गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, तो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन मीन्स कि ऐसे लिम्फाइड ऑर्गन जो हमारी बॉडी के में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, ठीक, जो ऑर्गन की सेल रिस्पॉन्सिबल होती है उस ऑर्गन को हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक, इन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में हमारी बॉडी की जो लिम्फोसाइट सेल होती है, जैसे टी लिम्फोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट सेल एंड मैक्रोफेज सेल, ठीक, ये एक्टिवेट होके फंक्शन करती है और फंक्शन करने के बाद, ठीक, हमारी बॉडी के जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर देती है। ठीक, ये फॉरेन पार्टिकल्स कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या कोई फंजाई हो सकती है। ठीक, तो बेटा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में हमने पढ़ा था लिम्फ नोड। ठीक, तो लिम्फ नोड एक ऐसा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन था जो हमारी बॉडी के लोकल टिश्यू के, ठीक, लोकल टिश्यू के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता था। लेकिन सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में एक लिम्फाइड ऑर्गन हमने स्प्लीन पढ़ा था। तो जो स्प्लीन है, स्प्लीन एक ऐसा लिम्फाइड ऑर्गन है जो ब्लड बॉर्न एंटीजन को एलिमिनेट करने का काम करता था। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लिम्फ नोड होता है वो लिम्फ को फिल्टर करता है और जो स्प्लीन होता है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक, तीसरा लिम्फाइड ऑर्गन था बेटा कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। ठीक, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। ठीक, तो ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू हमारी बॉडी के, ठीक, जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ लिम्फोसाइट सेल एसोसिएटेड होती है और वो लिम्फोसाइट सेल, ठीक, फूड के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उनको एलिमिनेट करने का काम करता है, या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू या ब्रीदिंग के समय अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर एंटर कर रहा है तो ये जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, ये लिम्फाइड टिश्यू उनको एनकाउंटर करते हैं या उनको ट्रैप कर देते हैं। ठीक, और हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक बेटा, तो हम सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू किसको कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक के, डाइजेस्टिव ट्रैक के या हमारे यूरोजेनेटिकल सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थिन कवरिंग होती है लेमिना प्रोपिया। ठीक, उस लेमिना प्रोपिया में बी लिम्फोसाइट सेल क्लस्टर में प्रेजेंट होती है और वो बी लिम्फोसाइट सेल फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करते हैं। ठीक, तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की म्यूकस मेम्ब्रेन या रेस्पिरेटरी सिस्टम की या यूरोजेनेटिकल ट्रैक की, ठीक, इनकी म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लिम्फोसाइट सेल होती है, जैसे बी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल, मैक्रोफेज सेल, ये सब सेल, ठीक, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए यानी फंक्शन करती है। ठीक बेटा, तो जनरली जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू होते हैं तो ये होते हैं पियर्स पैचेस एंड टॉन्सिल। ठीक, तो हमारे फूड के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं या रेस्पिरेशन के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है तो उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन देने का काम होता है बेटा टॉन्सिल का। ठीक, तो हम इसमें टॉन्सिल पढ़ें कि इसमें म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, टॉन्सिल। ठीक, तो टॉन्सिल जो होते हैं ये एक एंटीसेप्टिक पेंट की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि वॉल पे अगर कोई एंटीसेप्टिक पेंट लगा दिया जाए बेटा, एंटी फंगल पेंट, ठीक, कि हम जैसे वॉल की पेंटिंग करते हैं
तो वॉल पे हम आजकल ऐसा कलर कर रहे हैं कि जो एंटी फंगल हो, ठीक, कि उस कलर को हमने कर दिया तो रेनी सीजन में वॉल पे फंगस नहीं लगती। यानी वो फंगस को क्या कर देता है, वो पेंट कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कंटेन करता है जिससे वो फंगस को किल कर देता है। ठीक उसी तरह से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक, यानी जहाँ से स्टार्टिंग हो रही है बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम की, वहाँ पे टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। उस टॉन्सिल की जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि उसकी जो कवरिंग होती है, ठीक, वो कवरिंग हमारे ऑर्गन के लिए एक एंटीसेप्टिक पेंट की तरह वर्क करती है। कैसे एंटीसेप्टिक पेंट की तरह वर्क कर रही, कि आपने अगर कोई फूड सब्सटेंस लिया और उस फूड में अगर पहले से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉन्सिल की मेम्ब्रेन के थ्रू आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि जो टॉन्सिल की जो मेम्ब्रेन है या जो उसकी थिन कवरिंग है, उसमें जो लिम्फोसाइट सेल होती है वो उस एंटीजन को ट्रैप कर लेती है, ठीक, और ट्रैप करने के बाद वो एक्टिवेट होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और उसको किल कर देती है, ठीक। तो इस प्रकार से वो हमको क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक। तो टॉन्सिल भी बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, टॉन्सिल 3 प्रकार के होते हैं। तो हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू में क्या पढ़े, टॉन्सिल, ठीक। तो ये बेटा मैंने टॉन्सिल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो एपिथेलियल म्यूकोसल एपिथेलियल है उसका मैंने ये डायग्राम ड्रा करके रखा हुआ है, ठीक। तो इसको भी पढ़ते हैं हम। तो देखो टॉन्सिल बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। टॉन्सिल 3 प्रकार के, जैसे कि लाइंगल टॉन्सिल, ठीक, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड फेरेंजियल टॉन्सिल, ठीक। लाइंगल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड फेरेंजियल टॉन्सिल, 3 प्रकार के टॉन्सिल होते हैं। तो लाइंगल टॉन्सिल यानी कि जो टंग के नीचे प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो जो टंग के बेस वाले रीजन में, ठीक, कि टंग के बेस वाले रीजन में जो टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लाइंगल टॉन्सिल, ठीक। दूसरा होता है बेटा पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल जो है तो हमारे माउथ के साइड में प्रेजेंट होते हैं, पीछे साइड, ठीक। तो माउथ के साइड में जो टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक। थर्ड टॉन्सिल होता है बेटा फेरेंजियल टॉन्सिल, यानी कि रूफ ऑफ नासोफेरिंग्स, कि नासोफेरिंग्स की रूफ में जो टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। तीनों प्रकार के टॉन्सिल की जो थिन कवरिंग होती है, वो थिन कवरिंग की लिम्फोसाइट सेल हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक। तो जैसे बेटा जो टॉन्सिल की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक, तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियल सेल है, ठीक, यानी म्यूकोसल एपिथेलियल, ठीक, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है। उस स्पेशलाइज्ड सेल को हम कहते हैं एम सेल, ठीक, एम सेल कहते हैं। ये एम सेल कुछ लिम्फोसाइट को कंटेन करती है, यानी कि जो म्यूकोसल एपिथेलियल होती है उस म्यूकोसल एपिथेलियल की जो आउटर सेल है उस सेल को हम क्या कह रहे हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड सेल को एम सेल। उस एम सेल के अंदर कुछ लिम्फोसाइट यानी कि टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक। टी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। उस टी लिम्फोसाइट सेल को हम कहते हैं इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट, ठीक। उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट कुछ एंटीजन का एनकाउंटर करने में, ठीक, कैपेबल होती है, यानी कि कुछ जो फूड सब्सटेंस के साथ या रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जो एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं उसको क्या करेगी, एनकाउंटर करेगी या उसको किल कर देगी, ठीक। तो ये बेटा स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम सेल। ये किसकी है, म्यूकोसल एपिथेलियल सेल है ये एक एम सेल। एम सेल में एक पॉकेट होता है बेटा, एम सेल का एक पॉकेट होता है जिसमें पूरी टी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है।
और वहाँ पे कुछ स्पेस भी होता है, ठीक, यहाँ पे कुछ स्पेस भी होता है किसके अंदर, एम सेल के अंदर। तो जब कोई एंटीजन एंटर करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद उस एंटीजन को का प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ठीक। अब बेटा ये जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है इसकी एक लाइना प्रोपिया यानी कि एक थिन कवरिंग होती है जहाँ पे लिम्फोसाइट सेल पूरे क्लस्टर में प्रेजेंट होती है और वो प्राइमरी फॉलिकल्स या कि फॉलिकल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, ठीक। तो इस फॉलिकल्स में बी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है, ठीक। इस फॉलिकल्स में ये सब क्या होंगे बेटा, बी लिम्फोसाइट, ठीक। तो बी लिम्फोसाइट सेल यहाँ पे पूरे क्लस्टर में प्रेजेंट होती है, किसमें, जैसे कि ये टॉन्सिल की म्यूकस मेम्ब्रेन है अगर, तो टॉन्सिल की म्यूकस मेम्ब्रेन की लेमिना प्रोपिया में, ठीक, पूरी लिम्फोसाइट सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट, ये बी सेल है मान लीजिए बेटा, बी लिम्फोसाइट सेल पूरा क्लस्टर का फॉर्मेशन करेगी, बीच में एक जर्मिनल सेंटर भी होगा और इसके आसपास बेटा अरेंज हो जाएगी कौन सी सेल, टी सेल, कौन सी सेल, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल्स अरेंज हो गई। तो इस प्रकार से ये एक ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोसाइट फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब जब कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कि जैसे कोई एंटीजन इस म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, कि जैसे आपने फूड को ईट किया तो उस फूड के साथ अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो इस एंटीजन को ट्रैप कर लिया जाएगा इस म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो ये एंटीजन को बेटा इसने अंदर लिया, ये एंटीजन है, ये एंटीजन जैसे लेमिना प्रोपिया वाले रीजन में गई, ठीक। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक मैक्रोफेज सेल प्रेजेंट होगी। यहाँ पे कौन कौन सी सेल प्रेजेंट है बेटा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज सेल। तो मैक्रोफेज सेल क्या करती है कि यहाँ पे क्या फंक्शन होगा कि ये मैक्रोफेज सेल है सपोज, तो इस मैक्रोफेज सेल ने इस एंटीजन को ट्रैप कर लिया, किसको बेटा, एंटीजन को, ठीक। तो ये एंटीजन को किसकी हेल्प से बाइंड करती है, एमएचसी, एमएचसी क्लास सेकेंड एक एंटीजन होता है और ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स हमेशा डेंड्राइटिक सेल या मैक्रोफेज सेल की सरफेस पे होते हैं। तो मैक्रोफेज सेल ने या डेंड्राइटिक सेल ने इस एंटीजन को अपने पे बाइंड करवा लिया, ठीक, किसकी हेल्प से बेटा, एमएचसी की हेल्प से। अब क्या होता है कि जो एंटीजन मैक्रोफेज सेल की सरफेस पे बाइंड है उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया किसने, टी हेल्पर सेल ने। तो ये मैक्रोफेज सेल थी, ठीक बेटा, इस मैक्रोफेज सेल की सरफेस पे ये एमएचसी था, ठीक, ये क्या था, एमएचसी, और ये कौन सी सेल है बेटा, मैक्रोफेज। तो इस मैक्रोफेज सेल पे जो एंटीजन था उस एंटीजन को बाइंड किया गया, यहाँ पे एंटीजन बेटा बाइंड हो गया, ठीक, इस एंटीजन को बाइंड कर लिया गया। इतनी प्रोसेस हो गई। जैसे ही एंटीजन एंटर किया यहाँ की मैक्रोफेज सेल ने अपने एमएचसी की हेल्प से इस एंटीजन को बाइंड किया। जैसे बाइंड होगा यहाँ की जो बी लिम्फोसाइट सेल है वो बी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होगी और वो बी लिम्फोसाइट सेल इससे बाइंड हो जाएगी। तो ये बी लिम्फोसाइट सेल इससे बाइंड हो गए बेटा, ये कौन सी है, बी लिम्फोसाइट। ओ सॉरी, बी लिम्फोसाइट बोल रहा बेटा, टी हेल्पर सेल। ठीक, टी हेल्पर सेल क्या हो गई, बाइंड हो गई। तो टी हेल्पर सेल जब एंटीजन से बाइंड होती है तो ये क्या करती है, साइटोकाइन सीक्रेट करती है। तो देखो बेटा, इसने साइटोकाइन सीक्रेट की है, किसने, टी हेल्पर सेल ने। तो जैसे ये साइटोकाइन सीक्रेट करती है तो साइटोकाइन सीक्रेट करने से जो बी लिम्फोसाइट सेल होती है वो अपनी पॉपुलेशन प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। ठीक, यानी
जैसे टी हेल्पर सेल साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होकर अपनी पॉपुलेशन प्रोड्यूस करती है। तो उसकी पॉपुलेशन कौन होती है बेटा? प्लाज्मा सेल। ये जो मैंने बनाया है प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, प्लाज्मा सेल, ठीक है। तो जैसे टी हेल्पर सेल साइटोकाइन सिक्रेट करता है, बी लिम्फोसाइट सेल अपनी पॉपुलेशन प्रोड्यूस करती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल अब क्या करने लग जाती है? ट्रिगर्ड होके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो ये प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल थी बेटा, तो इनने ये ट्रिगर्ड हुई और इनने एंटीबॉडी का प्रोडक्शन क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो ये एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई, ये एंटीबॉडी बन गई। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है बेटा? बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा। और ये कौन सी एंटीबॉडी है? IgA एंटीबॉडी, ठीक। तो IgA एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की गई है, वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी जो टॉन्सिल है, उस टॉन्सिल की मेम्ब्रेन हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सिमिलर फंक्शन होता है बेटा पियर्स पैचेस का, यानी हमारी बॉडी की जितनी भी जैसे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनेटिकल ट्रैक्ट या यूरोजेनेटिकल सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उन सब म्यूकस मेम्ब्रेन में लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है और वो लिम्फोसाइट सेल किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करके हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक। तो ये था बेटा आपका सेकेंडरी लिम्फाइड सिस्टम। इसी के साथ आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फाइड सिस्टम हो गया, ठीक है। थैंक यू।